नमस्कार, मैं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूले। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले की चाड़ोल थाना पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। बिना वजह एक युवक को उठा लिया गोगुंदा क्षेत्र से। एसपी के हस्तक्षेप के बाद छोड़ा गया युवक को। परिजनों ने एसपी के यहां लगाई थी न्याय की गुहार। एमबी हॉस्पिटल के कायाकल्प को लेकर संभागीय आयुक्त दिखे सख्त। आयुक्त ने कहा कि G20 में जिला प्रशासन पूरे शहर को बदल सकता है तो अधिकारी हॉस्पिटल की कायाकल्प को क्यों नहीं कर सकते। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर रिनोवेशन का कार्य चल रहा है तेजी से। 2 साल में बदल जाएगा रेलवे स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यात्रियों को मिलेगी सुविधाएं। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के एक युवक को अवैध रूप से झाड़ोल थाना पुलिस द्वारा उठाने का मामला सामने आया है। इसके बाद युवक की पत्नी नानूड़ी बाई सहित अन्य परिजनों ने एसपी के यहां पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है और युवक को छोड़ने की मांग की है। युवक दौलत गायरी के परिजनों ने बताया कि कुछ लोगों ने आकर सूचना दी कि भेरूजी मंदिर के जागरण के दौरान दौलत गायरी के पास 2 लोग आए और काले रंग की गाड़ी में बिठाकर ले गए। पूछने पर उन लोगों ने बताया कि वे गोगुंदा थाने से हैं। 100 नंबर पर फोन करने और गोगुंदा थाने में पता करने के पर पता चला कि मेरा बेटा गोगुंदा थाने में नहीं है। इस पर आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि दौलत गायरी को झाड़ोल थाने में लेकर गए हैं। 30 जनवरी को दौलत गायरी के लिए एक नंबर से फोन आया और उसने बताया कि वह झाड़ोल थाने में है और वहां आकर उसे लेकर जाए। दौलत गायरी की मां ने यह भी बताया कि पूर्व में जब उसके एक पुत्र का अपहरण हुआ था तब दौलत ने उसे ही गोगुंदा थाने में केस दर्ज करवाया था। तभी से उस समय जो गोगुंदा थाना अधिकारी हुआ करते थे वही अभी झाड़ोल थाने में है और जब पूर्व में हुए केस को लेकर दौलत गायरी थाना अधिकारी की बहस हुई थी उसी को लेकर पुरानी रंजिश के तहत झाड़ोल थाना अधिकारी मेरे बेटे को अवैध रूप से उठा कर ले गए हैं और अब 50,000 की मांग भी कर रहे हैं। वृद्धा के वकील ने बताया कि जब यह मामला एसपी विकास शर्मा को पता चला तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से थाना अधिकारी को फोन करके दौलत गायरी को छुड़वाने को कहा। उनके बेटे को 2 दिन पहले रात को आए थे, गाड़ी कार्ड लेके आए थे मंदिर में। इनको कुछ रात्रि जागरण का प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे, तो गाड़ी को 2 किलोमीटर दूर खड़ा किया और मंदिर गए। पूछा कि दौलाराम कौन है, तो भाई दौलाराम ने जो कि न कोई अपराध किया न कोई घटना की है और न उसके खिलाफ पूर्व में कोई मामला दर्ज है, तो उसको वहाँ से अवैध रूप से उसे ले। तो वहाँ पे लोगों ने भी पूछा कि कहाँ ले जा रहे हो, कि गोगुंदा थाने ले जा रहे, फिर सुबह गोगुंदा थाना आ जाना आप। तो इसने लोगों ने जाके इन पार्टी घर वालों ने जाके गोगुंदा थाने में पता किया कि भाई यहाँ लाए हो तो क्या मामला आई हूँ। तो भाई उन्होंने पता किया कि भाई हम गोगुंदा थाने में हम पुलिस आई नहीं और रात को किसी को लाइन थे। काले कलर की गाड़ी थी, ना पुलिस की गाड़ी भी नहीं थी, काले कलर की गाड़ी थी। ऐसे ही उसको उन्होंने पता किया कि भाई झाड़ोल थाने में उसको अवैध रूप से बैठा रखा, जबकि न कोई उसने कोई अपराध किया है न कोई किया। और 3 दिन से परसों रात की घटना है, 12:30-1 बजे आए और अभी 3 दिन हो गए, तीसरे दिन बैठा रखा और रोज़ फ़ोन करते ये इनको फ़ोन करते। और कल शाम को इनके बेटे दुलाराम का इनको फ़ोन आया कि भाई मम्मी मेरे को यहाँ से ले जाओ, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल के कायाकल्प को लेकर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट पूरी तरह से गंभीर है। भट्ट ने सोमवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभागार में अधिकारियों की विशेष समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि 1 माह में हॉस्पिटल की सूरत बदल जानी चाहिए। एमबी हॉस्पिटल में उदयपुर के साथ साथ पूरे संभाग और मध्य प्रदेश से भी हजारों लोग इलाज करवाने आते हैं। ऐसे में यहां की व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने बैठक ली। बैठक में भट्ट ने कहा कि G20 के लिए जब जिला प्रशासन पूरे शहर को चमका सकता है तो आप हॉस्पिटल क्यों नहीं चमका सकते। उन्होंने रंग रोगन के साथ साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में साफ सफाई बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पुराने गद्दे चद्दर के साथ सभी तकियों को बदलना होगा ताकि मरीजों को फायदा मिले। इसके अलावा हॉस्पिटल में शौचालयों की मरम्मत करवानी होगी ताकि शौचालय सही होंगे तो मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी गंदगी से बच सकेंगे। संभागीय आयुक्त ने कहीं पर भी कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद फोटोग्राफी करने की बात कही ताकि ये पता चल सके कि कार्य किस तरह हुआ है और कार्य करने वाली एजेंसी ने कहां पर लापरवाही बरती है।
उदयपुर शहरवासियों के लिए उदयपुर सिटी स्टेशन मोहनलाल सुखाड़िया की देन मानी जाती है। समय के साथ साथ सिटी स्टेशन पर कई बदलाव हुए हैं और अब उत्तर पश्चिमी रेलवे उदयपुर वासियों को एक और नई सौगात देने जा रहा है। सेकंड गेट पर रिनोवेशन के तहत एयरपोर्ट की तर्ज पर नया वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहा है, जिसकी लागत करीब 360 करोड़ रुपयों की है। भारतीय रेलवे ने इस उदयपुर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 360 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। झीलों की नगरी में आने वाले पर्यटकों सहित सभी लोगों को इसका फायदा होगा। स्टेशन के विकसित करने का कार्य भी एजेंसी का अवार्ड कर दिया गया है। इसके बाद एजेंसी ने स्टेशन को विकसित करने का काम भी शुरू कर दिया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के स्टेशन अधीक्षक सावलमल मीणा ने बताया कि उदयपुर स्टेशन के पुनर्विकास का काम तेज गति से चल रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन के विकास के लिए LOA उदयपुर के कंस्ट्रक्शन कंपनी को जारी कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी की ओर से प्रतिनिधि नियुक्त कर स्टेशन विकास के लिए संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। करीब 2 वर्ष के अंतराल में स्टेशन पुनर्विकास का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। उदयपुर स्टेशन को एक एयरपोर्ट की तर्ज पे रेल मंत्री महोदय जी ने 360 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करी है, जिसका कार्य सेकेंड ईयर एंट्री की तरफ से प्रारंभ कर दिया गया है और उसकी समय अवधि 2 वर्ष की है। उसके बाद में आपका स्टेशन का रिडेवलपमेंट पूरा होगा और यात्रियों को सभी तरह की सुविधा प्राप्त होगी। वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं रहेगी रिजर्वेशन में? वहाँ पर किस तरह नया किस तरह की बताना कुछ? स्टेशन रिडेवलपमेंट का हमारे फर्स्ट गेट एंट्री पे पूरा मैप बनाया है। उसके अनुसार वहाँ पे यात्रियों के आने के, खाने पीने की और मॉडर्न टाइप की सारी सुविधाएं होंगी, जिसमें 19 एस्केलेटर हैं और लिफ्टें भी हैं। स्टेशन अधीक्षक सावलमल मीणा ने बताया कि स्टेशन विकास कार्य के लिए मौजूदा रेलवे कार्यालयों को अस्थायी तौर पर अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही स्टेशन पुनर्विकास का काम 5 चरणों में पूरा किया जाएगा। नए रेलवे स्टेशन पर साइट ऑफिस, साइट लेबोरेटरी और लेबर कैंप का निर्माण चल रहा है। मुख्य स्टेशन भवन पर कार पार्किंग, आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग गेट, सुरक्षा जांच क्षेत्र, 72 मीटर चौड़ाई का कॉन्कोर्स एरिया सहित 20 नई लिफ्ट और 26 नए एक्सीलेटर लगाकर मौजूदा संख्या को बढ़ाया जाएगा। स्टेशन पर मौजूद दोनों फुटओवर ब्रिज को स्काई वॉक से जोड़ा जाएगा। स्टेशन पर अनारक्षित प्रतीक्षालय, एग्जीक्यूटिव प्रतीक्षालय, खुदरा स्टॉल, शौचालय, बैगेज स्कैनर तथा कोच इंडिकेटर के साथ ही सभी प्रकार की आधुनिक यात्रा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि नया स्टेशन आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। पुनर्निर्माण के बाद उदयपुर रेलवे स्टेशन की भव्यता देखने लायक होगी। दरअसल पूरी परियोजना में निर्माण के साथ साथ संचालन और रखरखाव के दौरान ऊर्जा खपत में कमी के लिए सुविधाओं के साथ ग्रीन बिल्डिंग सुविधाएं होगी। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के साथ ही कचरे के प्रसंस्करण और वर्षा जल के संचय आदि जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी भी होगी। उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में हुई ओलावृष्टि किसानों के लिए श्राप साबित हुई है। खासकर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए भारी नुकसान के बाद सोमवार को भाजपाइयों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की। बिन मौसम बरसात से अफीम, चना, सरसों, गेहूं और सब्जी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं ओलावृष्टि से कई जगह पर फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई है। इसके कारण किसान बंधु खून के आंसू रोने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में सोमवार को वल्लभनगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रभारी हिम्मत सिंह जाला के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द पटवारियों को मौके पर भेजे और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी करे ताकि मुआवजे की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो सके और मुआवजा मिल सके। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य रतन सिंह राठौड़, गिरिराज मेनारिया, विनोद चौडिया, लखन माली, दिलीप मेनारिया, रूपगिरी गोस्वामी, कानू प्रजापत सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ये माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि आपने इस फसल को खराब करने के लिए पहले तो लाइटों के माध्यम से हमें तला है और आपने अब जो ये ओलावृष्टि अभी हुई है
जिसके कारण संपूर्ण 100% फसल नष्ट हो गई है। और इस फसल के मुआवजे के लिए आप कॉल सेंटर पे एसी के ऑफिस में बैठकर ये कॉल सेंटर का नंबर जारी नहीं करें और अपने अधिकारियों को भेजकर हर पंचायत में मुआवजा करें और पहले वाला मुआवजा के साथ साथ अभी का मुआवजा तुरंत 1 महीने के अंदर भुगतान करें ताकि ये किसानों को राहत मिले। अगर आप इस मुआवजे को तुरंत नहीं भुगतान करेंगे तो वल्लभनगर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े आंदोलन की चेतावनी आपको देती है और इसी एसडीएम प्रांगण में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि को सोमवार को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एडीएम ओपी बुनकर, पंकज शर्मा, त्रिलोक पूर्विया सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में देशभक्ति गीतों को गाया गया। वहीं इस मौके पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखते हुए बापू के योगदानों को हमेशा याद रखने की बात कही। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि 30 जनवरी को विशेष रूप से 2 चीजों के लिए जाना जाता है। इस दिन महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी, इसलिए महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के साथ साथ इस दिन काला दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए शहीद दिवस के अवसर पर और हमारे रामधुन और देशभक्ति के गीत गाए गए हैं और नौजवान बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से और हमारे ज़िले के निवासियों को उनके आदर्शों से प्रेरणा मिले, इसके लिए हम समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करते रहे। हमारा संभागीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ हुआ था, जिला स्तरीय शिविर हुआ और जिला प्रशासन, राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार गांधी जी के दर्शन को आम जन तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। और इस शहीद दिवस पर इसी क्रम में ये प्रतिवर्ष जो आयोजन होता है कलेक्ट्रेट परिसर में हमने आज ये आयोजन रखा है, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। अभी आदरणीय हमारे लोकप्रिय जिला कलेक्टर मीणा साहब ने आपको बता ही दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भावना के अनुरूप समस्त जिला कलेक्टर कार्यालय में आज शहीद दिवस के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। शाम को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की तरफ से ही महात्मा गांधी अतीत नहीं भविष्य, इस पर भी गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अनिवार्य रूप से पिछले कई वर्षों से अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से चल रहे हैं। उसमें आप सब पत्रकार मित्रों का सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर के गोवर्धन सागर में सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को पानी के अंदर एक बुजुर्ग का शव तैरता हुआ देखा। इसके बाद मौके पर पहुंची नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिसकी पहचान कपूरचंद पिता छगनलाल माली के रूप में हुई। मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों ने जैसे ही शव को देखा, सबसे पहले इसकी जानकारी संबंधित थाना पुलिस को दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। इसके बाद नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने पानी में तैर रहे शव को बाहर निकालकर एमबी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान कपूरचंद पिता छगनलाल माली के रूप में हुई है। मृतक बुजुर्ग के पुत्र पुत्री नहीं होने की वजह से मृतक के अन्य रिश्तेदारों द्वारा मृतक की पहचान की गई। इसके बाद मृतक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। हालांकि बुजुर्ग के पानी में गिरने के कारणों का नहीं चला पता। पुलिस उन कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद।
जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर बीम, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने उन इलाकों का दौरा किया जहां पर ओलावृष्टि के बाद भारी नुकसान हुआ था। वहां पर लोगों की पीड़ा सुनने के बाद विधायक ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि वे जल्द से जल्द प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलवाए। ग्रामीण विधानसभा की ग्राम पंचायत मटुन सहित अन्य पंचायतों में आने वाले राजस्व गांव में ओलावृष्टि से भारी नुकसान हो गया था। इसके बाद उन क्षेत्रों को ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने दौरा किया। इस दौरान मीणा ने कहा कि ओलावृष्टि से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। मीणा ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। ऐसे में मीणा ने जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा से किसानों की फसल खराबे के लिए उचित मुआवजे की मांग की है, ताकि किसानों को राहत मिल सके। उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। जल्द ही यहां से एक और ट्रेन अहमदाबाद के लिए शुरू होगी। मार्च से शुरू होने वाली इस ट्रेन के लिए विभाग ने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। रेलवे स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही एक और नई ट्रेन उदयपुर अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि स्टाफ की कमी के चलते अभी यह कार्य रुका हुआ है, लेकिन उम्मीद में मार्च में यह सरकार की ओर से ट्रेन को शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद यहां से अहमदाबाद जाने वाले लोगों को फायदा होगा। दूसरी ट्रेनों की भी भारत सरकार द्वारा अति शीघ्रता से घोषणा करेंगे। इसके अलावा अभी कुछ रेलवे स्टाफ की भी कमी है, जिसकी वजह से अभी भारत सरकार उसकी घोषणा मार्च के बाद में करेगी। कब तक चलने की संभावना है? मार्च तक गाड़ी अहमदाबाद और उदयपुर के बीच चलने की संभावना। उदयपुर शहर में इन दिनों बिजली विभाग और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के बीच तनातनी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूरजपोल, उदयापोल, अग्रसेन नगर मैन रोड सहित शिवाजी नगर मैन रोड क्षेत्र के करीब 15 घंटे तक बिजली गुल रही, लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के नहीं पहुंचने से लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा।
शहर के बीचों बीच अगर बिजली गुल हो जाए तो बिजली विभाग भी हरकत में आ जाता है, लेकिन जब से स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के अंतर्गत बिजली का कार्य होने लगा है तब से शहरवासियों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। तेज बारिश और ओलावृष्टि का असर शहर पर भी दिखाई दिया है। शहर के सूरजपोल, उदयापोल, अग्रसेन नगर मेन रोड सहित शिवाजी नगर मेन रोड क्षेत्र में करीब 15 घंटे तक बिजली गुल रही। इन सभी क्षेत्रों में कई होटलें भी संचालित होती है और इनमें सैकड़ों की संख्या में पर्यटक भी रुकते हैं, लेकिन बिजली विभाग और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की तनातनी इतनी है कि कोई भी लोगों की समस्या की ओर ध्यान नहीं देना चाहते। हालांकि बिजली गुल होने के दौरान एक बार बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे जरूर, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर पाए। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर शहर में इस तरह की हालात है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर होटलों में ठहरने वाले पर्यटक शहर की क्या छवि लेकर जाएंगे। उदयापुर क्षेत्र में कल रात्रि को 8 बजे लाइटें गई, जो सुबह 11:30-12 बजे तक लगभग 15-16 घंटे बंद रही। पर्यटन नगरी में इस तरह लाइटें चले जाना, उसकी कोई बहाली न होना उदयपुर के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और प्रशासन से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि हम देखते हैं कि 15-16 घंटे लाइटें बंद रहने से ठहरने वाले पर्यटकों को, होटल व्यवसायियों को, स्थानीय वासियों को, जो लोग रहते हैं, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कस्टमर जो अन्य बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनके मन में भी एक उदयपुर गलत छवि पेश होती है कि 15-15, 16-16 घंटे उदयपुर में लाइटें बंद रहना। और ये विद्युत विभाग और स्मार्ट सिटी दोनों को सामंजस्य रख के काम करने की आवश्यकता है। जो विद्युत जो बहाली टूटी है वो तुरंत बहाली हो सके। हम यही मांग करते हैं कि भविष्य में इसी घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, कृपया प्रशासन तुरंत ध्यान देवे। जिसके आज दिन में जाके लाइट आई है, कल पूरी रात अंधेरे के अंदर निकालनी पड़ी है, जिसमें हमारे छोटे बच्चे परिवार था, उसमें बहुत समस्या हम लोगों को झेलनी पड़ी है। इसलिए कृपया आगे से ऐसी तकलीफ ना आए, उसके लिए जो भी प्रशासन है वो पहले से इन चीज़ों का ध्यान रखे और जो भी तैयारी करनी है वो भूतपूर्व तैयारी करके रखे। उदयपुर शहर में सरकारी और निजी हॉस्पिटल में ब्लड को लेकर होने वाली मनमानी के विरोध में सोमवार को भाजपा के आपदा राहत विभाग ने मोर्चा खोल दिया और भाजपा के साथ साथ कई संस्थाओं ने रक्त को एक दूसरे हॉस्पिटल से नहीं लेने की मनमानी के विरोध में ज्ञापन सौंपा। भाजपा आपदा राहत विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने निजी हॉस्पिटल में पेशेंट को अगर रक्त की जरूरत होती है तो सरकारी ब्लड बैंक से रक्त ले जाकर वह नहीं दे सकता, क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा उन्हें मना कर दिया जाता है, वे बाहर से रक्त नहीं लेंगे। ऐसे में शिविर में रक्तदाता रक्त देते हैं जिनका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन सरकारी और निजी हॉस्पिटल को पाबंद करे ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति कैसे भी रक्त लेकर दे सकते हैं। उन्होंने मांग उठाई कि रक्तदान करने के बाद जो कार्ड रक्तदाताओं को जारी किया जाता है उसकी अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल की जाए। पहली मांग कि जो डोनर रक्त दे देता है उसकी मान्यता सभी अस्पतालों में की जाए, जबकि कुछ अस्पताल अपने निजी स्वार्थों के कारण उसको स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा, सरकारी अस्पताल भी कभी कभी इस पर आनाकानी करते हैं और रात को 12 बजे मरीज के परिजनों को कहते हैं कि हमको अति आवश्यक है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन ब्लैक मार्केटिंग को, जो लोग इसका दलाली करते हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हो? ये हमारा प्रश्न है। दूसरा, 6 माह ब्लड कार्ड की अवधि तय है, उसको हम 1 वर्ष कराना चाहते हैं। तीसरा, सभी रक्तदान समूह को पूरा सम्मान दिया जाए, उनको किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं की जाए, लेकिन इस प्रकार से रोक टोक होने से ये जो रक्तदान का मिशन है जो उदयपुर में तीव्र गति से चल रहा है, मैं तो ये देखता हूं कि रक्तदान की जब भी मुहिम अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत होती है तो सैकड़ों लोग अपने संगठनों के साथ तो करते ही हैं, लेकिन कई लोग निजी चुपचाप भी रक्तदान करके चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है इस रक्तदान की मुहिम को कमजोर करने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा हो? आज उदयपुर में रक्तदान शिविर सबसे ज़्यादा लगते हैं और जिस प्रकार की अव्यवस्था के कारण एक ब्लड डोनर है, उस ब्लड डोनर को कितना घुमाया जाता है। अगर उसने सरकारी ब्लड बैंक में अगर कोई रख दिया है तो उसको प्राइवेट वाला एक्सेप्ट नहीं करता, और प्राइवेट में कहीं दिया है तो वो सरकारी वाला एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि रक्त ए है, इसने ब्लड दिया है तो उसका कार्ड सभी जगह एक्सेप्ट होना चाहिए, उसको ब्लड के लिए घुमाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या कि जो ब्लड देने की जो भावना है वो लोगों में कमज़ोर हो रही है और इससे
मैसेज दिया जाएगा कि हमारा जो ब्लड जो दिया जा रहा है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार से अभी ये साफ सुथरी मांगे हैं, इसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अति शीघ्र ये जो जन भावना में जो मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। पिता पुत्र और पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने को दर्शाती शॉर्ट मूवी साइकिल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 अवार्ड जीते हैं। फिल्म की इस उपलब्धि के लिए इसके निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के नेशनल जूरी मेंबर दिलीप पटेल ने उदयपुर पहुंचकर अभिषेक जोशी को अवार्ड प्रदान किया। इस मौके पर फिल्म साइकिल का पोस्टर विमोचन भी किया गया। निर्माता अभिषेक जोशी ने बताया कि यह फिल्म परिवार के आंतरिक रिश्तों को दर्शाती है। इसमें क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे के साथ उदयपुर के कलाकारों ने अभिनय किया है। फिल्म में दिखाया गया है कि आर्थिक तंगी से गुजरने के बावजूद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह से अपने पुत्र और पिता की ख्वाहिशों को पूरा करता है। जोशी ने बताया कि यह अवार्ड सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे उदयपुर के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध गायक मामी खान के बाद अभिषेक ही दूसरे अवार्ड विजेता है। इस मौके पर लेक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान फिल्म निर्देशक गौरव प्रभाकर माली ने बताया कि यह फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म के साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी। और हमारी एक शॉर्ट फिल्म है साइकिल, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर जनवरी में शूट करी थी। उसमें क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे जी ने काम किया है। उसके अलावा जितने भी आर्टिस्ट हैं उदयपुर के, उन सब ने काम किया इस फिल्म में। हमने इस फिल्म को 14 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा था, जिसमें से 12 फिल्म फेस्टिवल्स में सेलेक्ट हुई है और 9 फिल्म फेस्टिवल्स में इसको 11 अवार्ड्स मिले, जो सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हैं। और अभी अभिषेक जी को, जो फिल्म के प्रोड्यूसर है, उन्हें इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड मिला है, जो एक गिनीज वर्ल्ड और लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह कार्यरत है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है। हम लोग काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स और YouTube चैनल्स पे हम लोग इस फिल्म को रिलीज़ करने का ट्राई कर रहे हैं। तो शायद 15 या 1 महीने के अंदर ये फिल्म वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी। तो क्योंकि ये फिल्म उदयपुर की है, उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उदयपुर के आर्टिस्ट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है फिल्म। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग मीडिया ने हम लोगों की हेल्प करी है, जिस तरह से हमेशा इस फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, तो रिलीज़ में हम लोगों को हेल्प करें, फिल्म के प्रमोशन में हेल्प करें। उदयपुर शहर का दहली गेट चौराहा इन दिनों फुटबॉल बन गया है। कुछ समय पहले वहां पर एक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया तो कुछ लोगों ने न्यायालय में जाकर व्यवस्था को गलत बताया, तो अब दूसरी ओर कांग्रेस पार्षदों ने सोमवार को SP को ज्ञापन सौंपकर लेफ्ट यू टर्न की व्यवस्था को सही बताते हुए फिर से उसे लागू करने की मांग की है। शहर के व्यवस्थम चौराहों में से एक दहली गेट चौराहे पर इन दिनों फिर से जाम की स्थिति बन गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्षदों ने पूर्व में की गई व्यवस्था को सही बताते हुए कहा कि फिर से टाउन हॉल से आने वाले यातायात को भोले मिष्टान और दहली गेट पुलिस चौकी की तरफ घुमाकर कलेक्ट्रेट की जाने वाली व्यवस्था को लागू किया जाए। चौराहे पर वर्तमान व्यवस्था से भारी जाम लग रहा है। पार्षदों ने मांग की है कि दहली गेट चौराहे पर पार्क को छोटा किया गया है, इससे अब वहां पर घूमने वाले लोगों को परेशानी भी नहीं हो रही है। दहली गेट पे जो आए दिन जाम लग रहा है, आए दिन जाम में फंस जाते हैं लोग, उसके लिए प्रशासन कुछ टाइम पहले प्रशासन ने उसकी व्यवस्था कर ली गई थी। टाउन हॉल की तरफ से आने वाले वाहन को भोले मिष्टान होते हुए, पुलिस चौकी, दहली गेट होते हुए, शिशु रंजन होते हुए कलेक्टर की तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया था। वो व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि चौराहे पे जाम लगना बंद हो गया। चौराहे के चारों तरफ से जाम नहीं लग रहा था, बिना रुके चौराहे क्रॉस कर रहा था, चाहे हाथीपोल से आने वाला, चाहे इधर कलेक्टर से जाने वाला, या चाहे टाउन हॉल से आने वाला। बिल्कुल अच्छी व्यवस्था हो गई थी। कुछ प्रतिष्ठानों के लोगों को ये नहीं हुआ क्योंकि उनकी पार्किंग है नहीं, उनकी पार्किंग व्यवस्था है नहीं, इसलिए ये उन्होंने क्या करा कि यहाँ थोड़ा प्रेशर बनाकर इसको वापस से पूर्व जैसी स्थिति में कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से जाम लगने लगा। तो हमने प्रशासन से यही मांग करी है कि आप जो व्यवस्था पहले आपने करी है वही व्यवस्था लागू कर दी जाए, जिससे जाम लगना बंद हो जाएगा। एक बार फिर नजर डालते ही हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले की चाड़ोल थाना पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। बिना वजह एक युवक को उठा लिया गोगुंदा क्षेत्र से। SP के हस्तक्षेप के बाद छोड़ा गया युवक को। परिजनों ने SP के यहां लगाई थी न्याय की गुहार। MB हॉस्पिटल के कायाकल्प को लेकर संभागीय आयुक्त दिखे सख्त। आयुक्त ने कहा कि G20 में जिला प्रशासन पूरे शहर को बदल सकता है तो अधिकारी हॉस्पिटल की कायाकल्प को क्यों नहीं कर सकते। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर रिनोवेशन का कार्य चल रहा है तेजी से। 2 साल में बदल जाएगा रेलवे स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यात्रियों को मिलेगी सुविधाएं।
तो अब दीजिए इजाजत रुचिता को और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।